स्वागत है बच्चों। आज हम हिंदी अनिवार्य में शब्द शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा शब्द के अर्थ का बोध हो उसे शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति में दो शब्द होते हैं, शब्द प्लस शक्ति। प्रश्न नंबर 2, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, 3 प्रकार के। पहला है वाचक, दूसरा लक्षण और तीसरा व्यंजक। वाचक शब्द से वाचार्थ प्रकट होता है, लक्षण शब्द से लक्षार्थ प्रकट होता है, व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 3, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? इसका उत्तर है, शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 4, शब्द अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द का सबसे साधारण अर्थ, लोक प्रचलित अर्थ और मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ क्या कहलाता है? इसका उत्तर है, वाचार्थ, अभिधेयार्थ और मुख्यार्थ कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, अभिधा शब्द शक्ति के 2 उदाहरण लिखिए। इसके 2 उदाहरण हैं, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, चमेली सफेद रंग का सुगंधित पुष्प है। प्रश्न नंबर 7, रूढ़, यौगिक और योग रूप शब्द का प्रयोग किस शब्द शक्ति में किया जाता है? इसका उत्तर है, अभिधा शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 8, लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मुख्य अर्थ में बाधा आने पर जब शब्द से गुण, क्रिया आदि के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 9, लक्षार्थ की प्राप्ति किस शब्द शक्ति से होती है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, लक्षणा शब्द शक्ति से। प्रश्न नंबर 10, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने चरण होते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है मुख्य अर्थ में बाधा होना, दूसरा है मुख्य अर्थ से संबंधित अर्थ लगाना और तीसरा चरण है संबंधित अर्थ लगाने का कोई न कोई प्रयोजन होना। प्रश्न नंबर 11, लक्षणा शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, लक्षणा के 2 भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। प्रश्न नंबर 12 है, रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जहां रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ से एकदम अलग अर्थ लगाया जाता है वहां रूढ़ि लक्षणा होती है। जितने भी लोकोक्तियां और मुहावरे हैं वे सभी रूढ़ि लक्षणा के उदाहरण हैं। इसका उदाहरण हम लिखेंगे, राजस्थान वीर है, करहि तुषार पवन सोरीसा। प्रश्न नंबर 13, प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, जहां किसी विशेष प्रयोजन या उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो लक्षणा प्रयुक्त की जाती है वह प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जैसे कैलाश गधा है, जब शेर आया तो गीदड़ रण क्षेत्र से भाग गया, राजस्थान झाग उठा। प्रश्न नंबर 14, व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जब वाचार्थ और लक्षार्थ से भी अर्थ का ज्ञान न हो तब उसका बोध या ज्ञान कराने वाली जो तीसरी शक्ति होती है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। प्रश्न नंबर 15, छिपे हुए अर्थ का बोध कौन सी शब्द शक्ति कराती है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, व्यंजना शब्द शक्ति। प्रश्न नंबर 16, व्यंजना शब्द शक्ति से क्या प्रकट होता है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, इससे व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 17, व्यंजना शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे, व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। प्रश्न नंबर 18, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जहां शब्द में व्यंजना हो उसे शाब्दी व्यंजना कहते हैं, अर्थात जब शब्द में व्यंजना हो तब यह कहा जा सकता है उस शब्द को बदल देने से व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है, अर्थात जब शब्द में व्यंजना है तो शब्द को नहीं बदला जाता। जितने भी यमक अलंकार और शेष अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं वह सारे ही शाब्दी व्यंजना के उदाहरण हैं।
उदाहरण है इसका एक दिया है, चिर जोवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को गति ए वृषभानु जा वे हलधर के वीर। प्रश्न नंबर 19, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे जब व्यंजना अर्थ में हो, अर्थात शब्द के बदल देने पर भी व्यंग्यार्थ निकलता हो, वहां आर्थी व्यंजना होती है। जिसका उदाहरण लिखा है, संध्या हो गई है। यहाँ वाच्यार्थ अर्थात इसका सीधा साधा अर्थ है सूर्यास्त का समय हो गया है, किंतु यहाँ व्यंग्यार्थ होगा कि घूमने चलने का समय हो गया है। प्रश्न नंबर 20, लक्षणा शब्द शक्ति व व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर बताइए। लक्षणा शब्द शक्ति में हम लिखेंगे मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लिया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति से लक्षार्थ प्रकट होता है। इसके दो भेद होते हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। इसका एक उदाहरण लिखा है हमने, राजस्थान वीर है। व्यंजना शब्द शक्ति में लिखेंगे कि जब अभिधेयार्थ और लक्षार्थ से भी अर्थ का बोध न हो, तब उसका बोध और ज्ञान कराने वाली जो तीसरी शक्ति होगी वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना का अर्थ है शब्द में छिपे हुए अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति। व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। इसका एक उदाहरण लिखा है, कुम्हार ने कहा संध्या हो गई, अर्थात इस उदाहरण के अर्थ में व्यंजना है, इसलिए यहाँ आर्थी व्यंजना है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों में व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहला वाक्य है, वह तो नीरी गाय है। राजस्थान भारत का एक राज्य है। गिरधारी शेर है और अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा। इसका उत्तर हम लिखेंगे, अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा, अर्थात कार्य को समाप्त करो। प्रश्न नंबर 22, लक्षणा शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। पहला है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। ख, उस अबोध को मत मारो। रमा ने कहा मालिक घर पर नहीं है और रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती। इसका सही उत्तर है, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती, अर्थात रोटी से अभिप्राय है पेट भरने से। प्रश्न नंबर 23, राम ने मोहन से कहा तुम्हारे चेहरे से शठता झलकती है। मोहन ने तत्काल उत्तर दिया, ओह तो मेरा चेहरा दर्पण है। इस वार्तालाप में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो इसका उत्तर है व्यंजना। इस कथन में व्यंग्यार्थ है कि उसे शठ बताने वाला स्वयं ही शठ है। प्रश्न नंबर 24, इस बुढ़िया को न सताओ, यह तो नीरी गाय है। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का चमत्कार है, अभिधा, लक्षणा या व्यंजना। तो इसका उत्तर है, इस वाक्य में लक्षणा है, अर्थात यहाँ गाय का अर्थ पशु विशेष नहीं है, बल्कि उसके सीधे स्वभाव से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न नंबर 25, व्यंजना शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मोहन धनुर्विद्या में प्रवीण है। राजस्थान वीरभूमि है। लाल पगड़ी के आते ही सब भाग गए। बातें करते हुए गृहिणी ने कहा संध्या हो गई। इसका उत्तर हम लिखेंगे, घ, बातें करती हुई गृहिणी ने कहा संध्या हो गई, अर्थात यह संध्या हो गई से आशय सूर्यास्त का होना नहीं है, अर्थात इसका अर्थ है बातें बंद करके गृह कार्य में लगने का समय हो गया। प्रश्न नंबर 26, किस वाक्य में पर्वत शब्द अभिधेयार्थ प्रकट कर रहा है। पहला है, पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है। पर्वत जाग रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। दे हरिया पर्वत भई आंगन भयो विदेश। इसका उत्तर है, अभिधेयार्थ का अर्थ है जो लोक प्रचलित अर्थ है वह, अर्थात तो क में पर्वत पर चढ़ना सरल कार्य नहीं है, इसमें अभिधेयार्थ का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 27, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आओ सूरदास जी, मैं तो आपकी गाय हूँ। वह आस्तीन का सांप है और विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इसका उत्तर है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 28, वाचक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है। इसका उत्तर है, वाचक शब्द से वाच्यार्थ प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 29,
लक्षण शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है? इसका उत्तर है लक्षार्थ। प्रश्न नंबर 30, व्यंजक शब्द से निकलने वाला अर्थ क्या कहलाता है? इसका उत्तर है बच्चों, व्यंजक शब्द से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। बच्चों, यह आपकी शब्द शक्ति पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। आप सभी इनका दोहरान करें और इन्हें परीक्षा की दृष्टि से समझने का प्रयास करें।